हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम पैटर्न में क्या क्या डिफरेंस है। गाइस ये छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन इस वीडियो में बस ये बताना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस रहा है। देखो, लास्ट टाइम किसी एक टाइम पे 50 क्वेश्चन आते थे, किसी टाइम पे 40 क्वेश्चन आते थे ईच सब्जेक्ट के। अब ये बदलते जा रहे हैं। देखिए, डिपेंड करता है। अब आप लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का पेपर, देखिए आप टोटली प्रीवियस ईयर को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी चेंज करते जा रहे हैं, सिलेबस चेंज करते जा रहे हैं, तो हम उसमें कंफर्म नहीं कर सकते। दिल्ली हाई कोर्ट की बात की तो दिल्ली हाई कोर्ट की जो पिछले एग्जाम थे उसके अंदर सिलेबस के अंदर एक्टिव, पैसिव और नरेशन मेंशन नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो सिलेबस बदल गया। तो सिलेबस बदलते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं अपडेट करता जाऊंगा जो भी चेंजेस आ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2019 की वैकेंसी थी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जो 2020 अभी तक चल रही है, जिसकी ज्वाइनिंग अभी आई नहीं है। और 2020 में हमने फॉर्म फिल किया था दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसका 2021 आ गया। अब उसका एग्जाम होगा 7 फेब को। तो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या डिफरेंस आ गया, थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इस। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, दोनों जो एग्जाम है आपका, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट का, दोनों के एग्जाम्स के अंदर 4 टीयर्स है। कितने टीयर है गाइस? 4 टीयर है। पहला टीयर आप लोगों का 120 मार्क्स का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एग्जाम था उसके अंदर जो टीयर 1 था वो था 120 मार्क्स का। हालांकि जो हमारा अब एग्जाम होगा 7 फेब को वो भी 120 मार्क्स का है, लेकिन 120 मार्क्स में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 60 क्वेश्चन थे वो इंग्लिश सेक्शन से, 30 थे जीके सेक्शन थे और 30 थे रीजनिंग से। तो अब आपने देखा होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कट ऑफ थी वो 90 प्लस चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि 60 मार्क्स की तो इंग्लिश ही थी और लेवल थोड़ा उन्होंने ईजी रख दिया, और लेवल ईजी होने की वजह से तो कट ऑफ तो जानी ही जानी थी। तो इस वजह से 90 प्लस कट ऑफ चली गई इस वहाँ पे। बच्चों ने 105 भी ले रखे हैं, 112 भी ले रखे हैं। वो इसलिए ले लिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ईजी हो गया, तो जो बच्चा तैयारी करता था स्टार्टिंग से वो कर पाया होगा। टीयर 2 था टाइपिंग टेस्ट, जिसमें स्पीड थी 40। देखा इस अब की बार जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 है। अच्छा, ये 40 से 35 क्या क्यों कर दी गई? क्या पिछले जो एग्जाम्स होते दिल्ली हाई कोर्ट के उसके अंदर 35 थी? नहीं गाइस, जितने भी हाई कोर्ट के एग्जाम हुए, दिल्ली हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबके अंदर 40 ही रही है। पहली बार ऐसा इन्होंने चेंज किया है कि 35 कर दिए। क्यों कर दिए 35? क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर 90% बच्चे टाइपिंग के अंदर ही फेल हो गए थे, तो उनके पास बच्चे बचे नहीं थे, और बच्चे ना बचने की वजह से उन्होंने टीयर 3 को कैंसिल कर दिया गाइस। तो ये बहुत बैड न्यूज़ थी उन बच्चों के लिए जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, जो सोच रहे थे कि टीयर 3 के अंदर वो स्कोर बढ़ा देंगे अपना, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने टेस्ट ही कंडक्ट नहीं किया। तो गाइज इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो रेडी रहना है वो चारों स्टेज के लिए रेडी रहना है। जो बच्चे टीयर 2 के लिए रेडी नहीं थे वो फेल हो गए, जो बच्चे टीयर 2 की तैयारी ना करके टीयर 3 की कर रहे थे तो वो भी फेल हो गए। तो इसलिए आपको जो तैयारी करनी है वो चारों टीयर की एक साथ करनी है। मैं इसके बारे में भी बता दूंगा आप लोगों को। तो 3rd टीयर जो डिस्क्रिप्टिव था वो कैंसिल कर दिया उन्होंने, क्योंकि बच्चे नहीं बचे। फिर टीयर 4 किया गया, जिसमें 40-50 मार्क्स के इंटरव्यू होने थे, लेकिन वो भी 12 नंबर के कर दिए। तो कट ऑफ लगी 120, तो टीयर 1, और उसके बाद 12 नंबर का इंटरव्यू, तो टोटल 132 मार्क्स की आपकी कट ऑफ लगी, जिसमें से सिलेक्शन हो गया बच्चों का। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये जो कंपैरिजन कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको चारों टीयर को साथ लेके चलना है। जो बच्चा सिर्फ एक टीयर को लेके चल रहा है वो फेल हो जाएगा। मैं पहले बताता हूँ गाइस, अगर आप टाइपिंग नहीं कर रहे और आप सोच रहे हो कि टाइपिंग का जब हमारे टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा तो नहीं हो पाएगा गाइस, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, चेंज क्या है? 120 मार्क्स का टीयर 1 तो है, पहले भी था 120, अब की बार भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 120 था, दिल्ली हाई कोर्ट में भी, लेकिन इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। देखिए, उसके अंदर मैथ था ही नहीं, मैथ नहीं था गाइज, लेकिन इसके अंदर मैथ का एक सेक्शन डाला गया जिसके अंदर आपकी 30 में मैथ्स और रीजनिंग दोनों डाले गए हैं। तो अगर हम एक मान कर चले कि 15 क्वेश्चन रीजनिंग के और 15 क्वेश्चन अगर मैथ के आते हैं, हालांकि ये श्योरिटी नहीं है, अगर एग्जाम उनको टफ करना होगा तो शायद 22 क्वेश्चन वो मैथ्स के कर देंगे, 8 क्वेश्चन रीजनिंग के कर देंगे। ऐसा उन्होंने बाइफर्केट नहीं कर रखा कि वो 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देंगे, 15 मैथ्स के देंगे, तो हम श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए आपको मैथ्स को अच्छे से कर लेना और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है जिसका इंग्लिश सेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है या जिसने जीके में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है, तो वो 90 का जो आपका पेपर है उसमें से अगर आप 80 या 70 80 के बीच में ले जाओगे और यहाँ 15 10 12 नंबर ले लोगे तो अभी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। फ़र्क ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का टीयर 1 एग्जाम था वो क्वालिफाइंग नहीं था, वो काउंट किया गया, लेकिन टीयर 1 जो अब की बार होना 120 मार्क्स है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें अगर मान लो कट ऑफ गई 90 और आपका 91 है और एक बच्चा जिसने 110 ले रखे हैं, आप दोनों एक ही स्टेज पर हो ना, तो इंटरव्यू में मार्क्स को देखेंगे वो। सबसे इंपॉर्टेंट बस ये है कि आपको टीयर 1 को क्वालिफाई करना है गाइस, इसको दिमाग में रखना है आप लोगों को। तो अपनी स्ट्रेटजी अच्छे से बना कर रखें, और आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको पता है लिंक का। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करें, मैं हर बच्चे को रिप्लाई करता हूँ, हर बच्चे को। अगर मेरे पास 500 मैसेज आते हैं तो मैं 500 के 500 रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ लेकिन मैं करता ज़रूर हूँ। तो टीयर 1 जो है इसके अंदर मैथ ऐड हो गया है, 45 की इंग्लिश है, 45 की जीके। तो गाइज मैं
कोशिश चाहूँगा कि आप ज़्यादा जोर इन पर डालें, इंग्लिश और जीके पर पूरा फोकस रखें। इसके अलावा मैथ्स के जो टॉपिक उन्होंने मेंशन करके, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, और सीआई है, एसआई है। देखिए इनमें से एसआई इजी चैप्टर होता है, बेसिक की बात करूँ, वैसे तो मुश्किल हो जाता है, बेसिक्स इन सब का बेसिक जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है, ताकि आप बेसिक कर पाओ। और टाइपिंग टेस्ट जो है वो हमारा 32 मार्क्स है, तो टाइपिंग टेस्ट जो 35 की जो स्पीड है वो अप्रोचेबल है। अगर आज आपकी स्पीड 20 से 25 है, तो क्योंकि अभी आपका टीयर 1 होगा, उसके बाद टीयर 1 होने के बाद उसका रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद, तो हमारे पास 2 से 3 महीने आप मान कर चलो कि टाइपिंग के लिए आपके पास 2 से 3 महीने हैं। तो जिसकी टाइपिंग बिल्कुल नहीं है, तो वो भी अगर आज से 3 से 4 घंटे टाइपिंग करेगा, मेरे को ऐसा लगता है इसकी बिल्कुल भी स्पीड नहीं है, अगर वो भी 3 से 4 करेगा, तो वो जब तक टाइपिंग आएगी तो आप 40 निकाल दोगे आराम से। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप टाइपिंग डेली करें गाइस। ये वीडियो आपको तब याद आएगी जब जो बच्चे टाइपिंग में फेल हो जाएंगे और उसको देखेंगे ना इस वीडियो को, जिन्होंने मेरे को जो फॉलो नहीं करते, उनको तब रिग्रेट होगा कि काश हम ये वीडियो देख लेते और काश हम ये चीज़ को फॉलो कर पाते। तो बच्चे टाइपिंग में ही फेल होते हैं और टाइपिंग में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फेल हुए हज़ारों बच्चे। तो मैं नहीं चाहता इस बार भी आपको ये लगे, तो टाइपिंग जरूर करते रहना साथ साथ, और टीयर 1 की तैयारी करते रहना। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव के लिए ट्रांसलेशन एक अलग सेक्शन आएगा, ग्रामर अलग सेक्शन आएगी और ऐसे आएगा। तो आपको स्टार्टिंग से अभी से, अगर आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हो तो आपकी ट्रांसलेशन अभी अच्छे से होने जानी चाहिए। ग्रामर पढ़ रहे हो तो ग्रामर जो आप एक्टिव पैसिव नरेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हो, वो ग्रामर आप डिस्क्रिप्टिव को भी दिमाग में रखकर पढ़ना, दोनों को साथ साथ पढ़ना, ताकि टीयर 1 की इंग्लिश भी हो जाए और आपकी टीयर 3 का डिस्क्रिप्टिव भी हो जाए। तो गाइज ये ध्यान रखा है। और फोर्थ है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी नहीं कर सकता, ना अलग से कोई तैयारी होती है। इंटरव्यू तो आप धीरे 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 तैयार होते हो, है ना। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि आप मेरी क्लास ले लो या किसी से पास चले जाओ, चाहे यूपीएससी की तैयारी नहीं, इंटरव्यू आप धीरे 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 तैयार होता है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी धीरे धीरे आती है, एक दिन में नहीं आती। बट वो जब इंटरव्यू आएगा उस टाइम पे बताया जाएगा कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन अभी के लिए मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आप पहली बात तो दिल्ली हाई कोर्ट के लिए चारों टीयर को टारगेट करें, चारों के चारों टीयर टारगेट करने हैं। मतलब टीयर 1 के लिए आपको इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ पढ़नी है चारों, साथ में आपको टाइपिंग ज़रूर करनी है डेली। ये मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, चाहे मैं उसको ऑफलाइन क्लास देता हूँ, चाहे मैं घर पे पढ़ा कहीं भी करवाता हूँ, मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि आप टाइपिंग ज़रूर करें। टाइपिंग में दिक्कत आएगी फिर बाद में बहुत रिग्रेट होगा। तो टाइपिंग और टीयर 1 की तैयारी साथ करें। अब क्योंकि टीयर 1 में आप इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा दिमाग में रखें कि मेरे को ऐसे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ट्रांसलेशन में कर पाऊंगा क्या, कोई सेंटेंस है तो क्या ग्रामर अच्छे से कर पाऊंगा। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ था, अब इसका तो जेजे का तो हुआ नहीं, लेकिन एसएपीए का हुआ था। उसके अंदर क्या क्वेश्चन थे, उसके अंदर वर्ड थे मुश्किल, जैसे लिखा गया था संशोधन, तो अमेंडमेंट हो गया, ऐसे वर्ड थे कि आप इनको ट्रांसलेट करके दिखाओ हिंदी में। इसके अलावा क्या था, पूछा गया था जैसे मान लो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। गाइज आपको ये एक्सप्लेन करना था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या, इसको आपको लिखना था कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी थ्योरी काम आ जाएगी अगर आपने टीयर 1 में पढ़ रखी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टीयर 1 की और टीयर 3 की साथ साथ तैयारी होगी, ठीक है। और इंटरव्यू की तो मैं करवाऊँ, इंटरव्यू जब आएगा उसके टाइम के हिसाब से देखेंगे। तो गाइज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो लेवल था वो तो था इजी से मॉडरेट, काफ़ी इजी था वो, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का इजी नहीं रहेगा, थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा। और अगर आपकी किस्मत खराब है तो वो टफ भी हो सकता है। तो मॉडरेट तो वो रहेगा ही रहेगा गाइज। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेवल को अगर कंपेयर करें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही लेवल आएगा तो आप गलत है। मॉडरेट कर चलिएगा तैयारी, और मॉडरेट से अगर टफ करके रखते हैं तो ज़्यादा सेफ जोन में। जीके मॉडरेट आएगी, मैथ भी मॉडरेट आएगा, मतलब ईजी है मॉडरेट, और ये ईजी है। रीजनिंग भी आपकी ईजी मान लो, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में मैंने आपको बताया था उसके अंदर वोकैबुलरी स्पेलिंग टफ थी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गाइज। तो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस था जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि चारों टीयर इंपॉर्टेंट है, तो चारों की तैयारी एक साथ रखना। क्या डिफरेंस आ गया है, पिछले में मैथ्स नहीं था, इस बार मैथ्स है। वेटेज कम है, हालांकि 15 ही मान कर चलो आप, तो 10-12 क्वेश्चन अगर आप नहीं निकाल पाते, 7-8 भी निकाल पाते तो आप रेस में हो। रीजनिंग में भी अगर आप 7-8 निकालते हो तो रेस में हो। तो 14-15 अगर आपने ले लिए, और इंग्लिश में अगर आप जीके और इंग्लिश में अगर आपने 75 ले लिए या 75+, तो आप सेफ जोन में हैं। कट ऑफ के लिए मैं एक्सपेक्टेड में वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँगा। अभी आप इस चीज़ को समझे कि चारों टीयर इंपॉर्टेंट है और चारों टीयर को एक साथ करना गाइस। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगी तो डोंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।